ओम शांति। 5000 वर्ष के बाद हम बच्चों को शिव बाबा के साथ रहने का समय मिलता है, उठने बैठने का समय मिलता है भगवान के साथ। पांच 5000 वर्ष के बाद, 4 युग बीतने के बाद, 2500 वर्ष भक्ति करने के बाद, तपस्या करने के बाद हमें ये क्षण मिलते हैं भगवान के साथ। बहुत थोड़ा समय मिलता है, 100 साल का संगम है ना। उसमें कितने साल मिले आपको, सोचो। हर एक सोच सकता है ना। कितने 100 साल के संगम में 10 साल, किसी को 20 साल, किसी को 30 साल, 40 साल। 5000 वर्ष में सिर्फ थोड़े समय के लिए भगवान मिलता है। इस समय वही आत्माएं बहुत सुख ले पाती हैं, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव वही कर पाती हैं जो इस बात को रियलाइज करे। जो इस बात का रियलाइज करे कि भगवान मुझे मिला है और कितना अनेक जन्मों के बाद, थोड़े समय के लिए। जो गर्दन काटने से भी नहीं मिलता, जो सन्यासियों को जंगल जाने से नहीं मिला। लोगों ने पूरे जीवन, अनेक जन्म सन्यास में लगा दिए। कितनी कहानियां देखो, एक से एक बढ़ के ऋषि मुनियों की। दर्शन हो जाते हैं, कुछ सिद्धियां मिल जाती हैं, लेकिन भगवान किसी को मिल जाए सदा के लिए, साथ रहने के लिए, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ा एक हमें सुनहरा ना, बड़ा सुंदर गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है। इस समय वही आत्माएं अनुभव कर सकती हैं जो इस लाइन को जीवन में धारण कर लेती। मैं एक छोटी सी लाइन बताना चाहता हूं, एक छोटी सी, एक सिंपल लाइन। अटेंशन से सुने, आगे पीछे ना देखें। जो बाबा में रोज कहता है, मन मना भाव, उसका मतलब क्या है मालूम है ना? देह सहित देह के सब संबंधों को भूल। अब आप बताओ, ये लाइन भूली अभी जीवन में धारण की है? भूले आप? देह, एक तो देह को भूलना पहले, तो वो देह के सर्व संबंधों को भूले। मैं अभी पूरा नहीं बोल रहा, मतलब कितने से ज्ञान ले रहे हैं। बाबा ने कहा देह, इसको भूल, और देह के सब संबंध भूल। इतना होमवर्क किसने कर दिया पूरा, है ना? देह को भूल, देह के संबंधों को भूल। रोज हम मन मना भाव को मतलब सबको सुनाते रहते हैं, खुद भी सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, रोज पढ़ते हैं, दिन में नंबर ऑफ टाइम्स। हमारे लिए तो बड़ा सिंपल और रूटीन का वर्ड है ये ला, है ना? राइट? हमें क्या भूलना है? देह, देह, इसको भूल। मेल फीमेल हूं मैं, गोरा हूं, काला हूं, बूढ़ा हूं, जवान हूं, इसके साथ जुड़ी सारी बातें भूल। देह को भूल। नेक्स्ट, पहले स्वयं से बात करके अपने को आत्मा निश्चय कर। मरने में, मरने के लिए बोल रहे बाबा, जीते जी, जीते जी मरने के लिए बोलता है भगवान। सुन रहे हैं? खाली पॉइंट याद करने से नहीं होगा कुछ भी।
हमें पॉइंट अनुभव करना है। आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट है। खाली पॉइंट्स बहुत याद कर लें, मान लो सबको याद है पॉइंट बहुत, अभी सभी सुना दे कोई बच्चे, लेकिन अनुभव हमें करना ना। अगर अनुभव नहीं किया तो हमें तोता बनना है क्या बोला बाबा? एक बोलते हैं, एक बहुत सी बातें ये मुझे बताते हैं, ऐसा तो नहीं खाली ऐसा पंडित तो नहीं बनना है ना। तो क्या कह रहा है वो हमें? हमें एक लाइन को सीखने के लिए कितना समय लगाएंगे हम? एक लाइन को सीखने के लिए इतनी सी लाइन, इतनी छोटी सी लाइन सीखने में कितना समय लगाएंगे बताओ? ध्येय को भूल मन मना भव का मतलब है दो शब्दों का ज्ञान। मन मना भव मध्याजीव बाबा के दो शब्दों में सारा ज्ञान है। मैं तो अभी आधा शब्द भी नहीं बता रहा, आधे शब्द का मतलब भी नहीं बता रहा हूं, तो मैं उसका कुछ हिस्सा बता रहा हूँ, एक छोटे दो शब्दों को तोड़ तोड़ के। अभी तो ट्रेन शुरू हुई है। क्या कह रहे हैं बाबा? बहुत गंभीरता की बात है। हमने इतने से क्या होमवर्क किया अब तक? हम लिख के दो भगवान को, भगवान आप रोज शिव बाबा पढ़ाते हैं, टीचर रोज पढ़ाते हैं हमें, सुप्रीम टीचर प्यार के सागर मीठे बाबा हमें ये सिखा रहे हैं, बच्चे ध्येय को भूल, और ध्येय के बाद ध्येय के संबंधों को भी भूल। अभी तो आगे भी तो है ना, मतलब इतना होमवर्क पूरा करेंगे तब तो योग लगेगा गहरा। जब इतना छोटा सा काम पूरा करेंगे, ध्येय को भूल, ध्येय के संबंधों को, मेरा बेटा मेरी बेटी ये सब मेरा 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 मरा ये मरा बाबा कहते हैं, तभी तो रोज मरते रहते हैं हम। मेरा नहीं बोलना, क्या बोलना है? मेरा मेरा नहीं बोलना है, क्या बोलना है? तेरा 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 करते ब्रह्मा बाबा क्या हो गया? शिव पर बाबा पर कुर्बान हो गया। मन मना भव का मतलब क्या है? पहले सबसे ध्येय को भूल, उसके बाद संबंधों को भूल। जब ध्येय और ध्येय के संबंधों को भूलेंगे तभी हम पूरे विश्व के लिए कार्य कर सकते हैं। विशालता नहीं तो उसी में 4, 6, 10 में बुद्धि लगी रहेगी, बस इनकी ड्यूटी है मेरे पास, बाकी ओके ओके बस इनसे लगे रहेंगे, बुद्धि उसका ख्याल रखते रहेंगे, उसी में लगे रहेंगे, बस बुद्धि उनसे 4, 6 से बाहर नहीं जाएगी, 10 से सोचेंगे 10 की ड्यूटी है मेरे पास, पता नहीं। ब्रह्मा बाबा दादियां हमारे साथ पूरे विश्व के लिए जीवन दिया है, विश्व का सेवा की है ना पूरा। मधुबन जाओ, पूरे किसको लेने आते हैं? बस रात दिन सेवा कर रहे हो, अपनी बहन को अपने भाई को, रात दिन वो लगे हैं कार्य, कोई डिपार्टमेंट वो लगे हैं रात 24 घंटे 36 घंटे सेवा करते हैं कि भाई सोते भी नहीं हो, ला रहे हैं छोड़ रहे हैं, कोई रूम्स तैयार कर रहे हैं, कोई कुछ वॉशिंग करवा रहे हैं, कोई पुश कर रहे हैं, और वो सोचे 2-4 सोचते होंगे सारे हमारे भाई बन आ रहे हैं, 20,000 मेरे भाई बन आ रहे हैं, कोई सब्जी ला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई स्टेज सजा रहा है, कोई कर 20,000 एक 20,000 जा रहे हैं, 20,000 और आ रहे हैं। एक एक को बाबा गिफ्ट देता है, कितना टोली देता है, आते खाना पैक, कितना विशालता है वहां पर। ये भगवान की पालना है। लेकिन ये सारा कोई काम कर सकता है जो ध्येय को भूले। पहले मैं आत्मा हूं ना, सारी दुनिया मेरे भाई हैं, सभी मेरे भाई हैं। ध्येय को भूल, ध्येय के संबंधों को भूल, संबंधों में बुद्धि फंस रहेगी, मेरा बेटा तो रोते रहेगी, फलाना टिकना, मेरी बेटी, उसी में लगे रहेंगे, उसने पूछा नहीं, उसने नहीं पूछा, उसी में जिंदगी निकाल दी सारी। उसने आना है, उसने जाना है, उसने आना, मेहमान आ रहे, उसी 4-6 में बेचारी जिंदगी निकल गई। हम बाबा कहते हैं सन्यासी हैं घर में रहते हुए। बाबा ने कहा हम बेहद के सन्यासी हैं। कौन सन्यासी हैं? इससे बाहर निकल,
जीते जी क्या करना है हमें? मरना है। क्या रखो, मरे हैं। घर नहीं छोड़ना, बाबा कहते घर बार नहीं छोड़ना, लेकिन जीते जी मरना है। मरे हैं, बोलो, चेक करो। यहां जाना है, वहां जाना है, ये रोज क्या है ये? आत्मा स्टेबल ही नहीं हो रहे हम लोग, बताओ। मरने वाले तो होंगे ना, रुक जाएंगे ना। बाबा कहते रुको बच्चे, शरीर छोड़ के। बाबा ने हमें जीते जी सिखाया है। ये सब जितने जीत पाई है दादियां, हमारे वरिष्ठ सैंपल है हमारे सामने। क्यों जीते जी किया ना उन्होंने? जब मरने वाला करना है, बोलो किसको मरने वाला करना है? बाद में आराम से करेंगे, पहले मैं घूम लू पहले भी। हम बताओ, पहले हम ड्यूटी पूरी कर लें अपनी। ये ड्यूटी नहीं है हमारी विश्व की सेवा की, ये नहीं है हमारी, इसमें हम नहीं आते। ब्रह्मा बाबा देखो कैसे कुर्बान हो गया। हम कब कुर्बान होंगे भगवान पर? क्या हम ब्रह्मा बाप समान नहीं बनना है हमें? बोलो। तो फिर ब्रह्मा बाप समान कुर्बान हो गए, तो ब्रह्मा बाबा ने किया, हम सबको ऐसे कुर्बान होना होगा। तन मन धन, सिंपल सी बात है बिल्कुल। इस देह को भूल, देह के संबंधों को भूल। सुशील भाई जी सुन रहे? कुर्बान होना है ना, आप तो हो गए ना। देह सहित देह के सब संबंधों को भूल, बोला। ये 2 लाइन पहले, फर्स्ट लाइन है ना ये ली, देह और देह के संबंधों, इसको जीवन में उतारो, तब योग लगेगा गहरा। तब योग जो लगेगा ना, उसके बाद मैं फरिश्ता हूं सर्व संबंध पाप के साथ। सर्व संबंध, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। कितना सुंदर है ना ये भगवान की पढ़ाई, राजयोग की पढ़ाई, हमें शिक्षा मीठे बाबा की, प्यारे बाबा की कितनी सुखदाई है। बाबा हमें कितना प्यार से पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, है ना। डिवाइन वैल्यू सब बाबा ला रहे हैं। देखते हो ना देखो, सुनते ना सुनो, कितना व्यर्थ से मुक्त कर रहे हैं हमें। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। ड्रामा कल्याणकारी है, हर आत्मा निर्दोष है। कितना स्टेबल करता है हमें ज्ञान ये। कितनी हमारी दृष्टि को निर्दोष दृष्टि बनाता है, निर्दोष, किसी से कोई नफरत नहीं है। बाबा में ऐसा बना रहा है, मंदिर की मूर्ति बनते हैं ऐसे। लेकिन जो पहली लाइन है ना, देह और, ये होमवर्क है आपका मेन। मेरा तो एक शिव बाबा, बोलो। अब बोलते भी हो, भी कर दोनों काम, इधर भी दोनों लड्डू खाने आते हो। ये भी मेरा, वो मेरा तो एक शिव बाबा। दोबारा बोलो, मैं सुनाई नहीं दे रहा। दूसरा ना कोई बोल रहे हो ना, निर्जावन बोल रहे हो। दोबारा बोलो, ऊंचा आवाज यहाँ तक आनी चाहिए। अशोक भाई सब बोलो। हाँ सभी बोल रहे हैं। हिमांशु भाई आप नहीं बोल रहे, क्या बात? पड़ोसी में बैठे वो बोल नहीं रहे आप। कि दिए तिल अंधेरा बोलते ना, वो ऐसा ना हो जाए कहीं सबको सिखा रहे हो फिर चला जाओ। जरा बोलो अच्छी तरह, सुनाओ सबको क्या बोलना है। मेरा तो दूसरा न कोई। ठीक ठीक। इसमें नुकसान है कोई क्या नीना दीदी? नुकसान है? बोलो। सुनील भाई नुकसान है कोई? अशोक भाई नुकसान है कोई? संजीव भाई, भाई साहब, भगवान की इन जो शिक्षाओं में के नुकसान है कोई? बोलो। तो फायदा भी तो बाबा के, तुम सबसे बड़े बिजनेसमैन तो आप ही, फायदा का काम करो। हसीन मुसाफिर परम धाम से आया है हमसे सौदा करने के लिए। बोला ये सौदा कर लो, मेरा तो वो ब्रह्मा बाप समान तन मन धन से कुर्बान हो जाओ विनाश से पहले। बाबा कहता है पूरा अपना एकदम कुर्बान होने की जरूरत है, नहीं तो दबी रहेगी धूल में। कोई चोर लूट के जाएगी, बाबा कहते खाना होगा, खाना अंत में क्या होगा, लगेगा अरे हम इससे अच्छा तो शरीर छोड़ने पर फील होता है। बाबा ने अब शरीर छोड़ते ना, उसमें फील होता है कि हम सेवा में लगा सकते थे।
हम ऐसा सेंटर बना सकते थे। अब जब पता है संगम निश्चय है ना, संगम कितने समय के लिए, कितने समय के लिए संगम है, किसको निश्चय है? अभी बस कितना समय रह गया है? 20-25 साल है? कितने साल है, किसको पता क्लियर? 10 साल है? अच्छा 8 साल है ना? जो एज पर बाबा ने जो कहा ना 100 साल का संगम है, उस हिसाब से कितने बचे हैं? 10 साल ही तो बचे हैं। हर एक अपने से पूछो, मैंने सफल किया है? मैं भगवान के सामने आंख मिला सकता हूँ? मैं भगवान से ऑनेस्ट हूँ, आज्ञाकारी हूँ, वफादार बच्चा हूँ? बनना नहीं बनना मुझे? नहीं बनना तो बन जाओ। भगवान सामने है, भगवान, हमें किसी मनुष्य को लेन देन नहीं करनी। किससे करनी है? तन भी मेरा नहीं, सबसे पहले तन देना है। ये देह मेरी नहीं है। देह किसकी है? किसकी देह है ये? शिव बाबा की। शिव बाबा आप संभालो तन मन। मन भी कोई व्यर्थ संकल्प ना है, पूरा दिन तपस्या। ये मन बाबा ने किसके लिए दिया है? बोलो। ये तन किसके लिए? सेवा के लिए दिया है। मन भी सेवा के लिए, धन भी सेवा के लिए। 2500 वर्ष गीत गाते रहे, क्या गीत गाया? बोलो। तन मन धन सेरा सब तेरा है। आरती याद है नहीं? ओम जय जगदीश है तेरा तुझको अर्पण, याद? भाई साहब आरती याद है आपको? हाँ जी, क्या नाम? महेंद्र भाई जी, क्या बोलते हैं उसमें? तन मन धन किया है, मुझे बेटा बनाया है, हर नाम का बेटा, हर एक के लिए, मैं एक नहीं, सबसे। तो बाबा कहते हैं मुझे बुलाऊंगा बेटा तो मैं अनेक जन्म क्या करूंगा? मैं तुम्हारी सेवा करूंगा बच्चे। वो बेटा तो सेवा नहीं करेगा कुछ भी तुम्हारी। पता तुम जिस दिन तुम शरीर छोड़ोगे ना, तब भी वो तो कहीं और होगा। उस समय तुम कहोगे ना बाबा मैं सेकंड से भी, बाबा ने कहा मैं सेकंड से भी कम समय पे आ जाऊंगा बच्चे। सेकंड ज्यादा है बाबा ने कहा। एक मुरली में एक बार बाबा कहो, बाबा हर पल हर जगह साथ है, तो कौन सा बेटा काम आएगा? बताओ नीरजा में तुम किस पे कुर्बान होना है? बोलो बोलो। सुनील भाई जी, महेंद्र भाई, सुनील भाई सब बैठे हैं। अभिषेक में किस पे कुर्बान होना है? जो हमारा सबसे आज्ञाकारी, सबसे ज्यादा प्यार करने वाला, जो मुझे पति से पावन बनाने वाला, मर्सीफुल जो मेरा बेटा है शिव बाबा, हम उस पर कुर्बान होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बोलो अशोक भाई। हर एक आज संकल्प करो मुझे बाप पर। शोभन सुन रहे हो? हाँ, किस पर कुर्बान होना है? बिल्कुल। देखो फिर लगेगा योग। ये योग तब लगता है जब मन मना भव, जो लाइन है ना, ये देह सही देह के सब संबंधों को भूल अपने को आत्मा निश्चय कर, और मुझे परम दम, मैं जो हूं जैसा हूं ऐसा। ये तभी योग गहरा लगता है जब हम देह को भूलते हैं और देह के संबंधों को भूलते हैं। वो तन मन धन किसी को मेरा नहीं बोलते। अब देही मेरी नहीं रही तो बाकी क्या मेरा? उसमें सब आ गया। जब किसी का शरीर ही मेरा नहीं है तो धन मेरा है? हम तो ऊपर स्टार ही तो आए थे सिर्फ। तो सब अर्पण करना है बाबा को, मन ही मन। और बाबा लेता नहीं है, बाबा हमारा पदम गुना भाग्य बनाने के लिए आया है। बाबा को लालच थोड़ी कोई। बाबा क्या करेगा बताओ? आज जो कुछ भी मिला किसने दिया आपको? रियलाइज करते हो? भगवान ने दिया। जब ऊपर से लेके आए थे पर्सनल पहले पिछले में है, सब भगवान ने दिया ना आपको। तो जब कहते बाबा कहते जो भी है, जो सेवा कर सकते हैं, जो ड्रामा अनुसार, उनको सफल करना चाहिए विनाश से पहले। समय पर संकल्प करना चाहिए, समय पर डिसीजन लेना चाहिए, है ना। ओम शांति। अभी हम बाबा के 2 मिनट याद में परम धाम में बाबा के पास जाएंगे। चेक करो हम 1 मिनट में विधेय हो सकते हैं? 1 मिनट में गए बाबा के पास। जब ऐसे रोज प्रैक्टिस करेंगे योग की, तब हमारी कर्मातीत अवस्था बनेगी। ऐसे नहीं खाली आए हो गए मुरली सुन के, ऐसा नहीं। थोड़ा सा स्टेबल होना पड़ेगा, थोड़ा समय लगाना पड़ेगा। ओम शांति।